ओके सर, की प्लेयर भी जो है वो जरा ऐड ऑन कर दीजिए कि आपके हिसाब से कल के लिए की प्लेयर इंडिया और पाकिस्तान दोनों की तरफ से कौन हो सकते हैं, क्योंकि स्पिन विकेट है, इंडिया को एज हासिल है। देखिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तरफ से इमाम उल हक। व्हाई? बिकॉज ही हैज टू प्ले द पेस एज वेल एज कैरी द इनिंग्स, और उसमें वो लड़के में पेशेंस है कि वो 25-30 ओवर तक गेम ले जाता है। और उन्होंने साबित कर दिया, सॉरी टू कट यू, मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि वो पर्ची नहीं है। आप ट्रॉल ना कीजिएगा प्लीज। बिल्कुल। और आई थिंक इंडिया की तरफ से आई वुड डेफिनेटली वांट टू सी बुमराह। इतना सुन रहे हैं 1.5 साल से, उसने आगे T20 आइलैंड के खिलाफ भी खेला। अच्छा, पहले मैच में उसकी गेंदबाजी नहीं आई, दूसरे मैच में वो अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ पे आके एक वो और एक इंडिया को देखना पड़ेगा कि क्या वो KL राहुल को वापस लाते हैं, बड़े शोर शगफ से उसको वापस लेकर आए। पहले 2 मैचेस के लिए वो अनफिट था, फिर भी उसका नाम अनाउंस कर दिया था ये कह के कि बाय द टाइम सुपर फोर्स आएंगे ही विल बी फिट। सो इज ही फिट इनफ? डज ही प्ले? किसकी जगह खेलते हैं? सेम क्वेश्चन। अब शुभम गिल जो है वो 1 डाउन आ रहे हैं, बाय द वे ओपनर नहीं आ रहे हैं। देखिए जो भी आ रहे हैं ना, तो वो खेलेंगे 50 ओवर की क्रिकेट। ठीक है, उनका इसी वजह से वो बैटिंग अपनी ऐसी सॉलिड डाल रहे हैं कि हम 50 स्लोली एंड ग्रेजुअली भी अगर हमको जाना पड़े, बिकॉज उनको पता है हमारा पेस अटैक इस शादाब के साथ दूसरे जो हैं मिला के सारा हमारे बॉलिंग अटैक अच्छा है। अभी जो उन्होंने बताया एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात एजाज ने या अपने रिपोर्टर ने कि सेकेंड हाफ में बारिश की बहुत चांसेस हैं, तो ये हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में अगर जो टीम 260-270 कर जाती है अगले दिन पे अगर मैच जाता है, तो ये दिस कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। बताइए, बिल्कुल सही पॉइंट मोहसिन भाई ने कहा, क्योंकि आज 258 किए। आपको पता है डकवर्थ ल्यूइस का पास स्कोर पहले 20 ओवर्स में 152 था। आई मीन यू हैड टू बैट एट ऑलमोस्ट 7.5। अगर बारिश हो जाती तो उनको 20 ओवर में 152 बनाने थे। ओहो, ये लेवल आया था। स्टेडीनेस की भी आप देखिए, आप शुरू में बांग्लादेश जैसे आज उनके 40 या 45 तक कोई आउट नहीं था, अगले 30-32 रन में 4 आउट हुए एकदम से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।